फरवरी 2023 को एक काफी दिल दहलाने वाला इंसिडेंट हुआ, जहां टर्की और सीरिया इन दोनों देशों में 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था और इससे टिल डेट 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 84 इयर्स में ये टर्की में आया हुआ सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था। लेकिन क्या आपको पता है, इसकी चेतावनी एक साइंटिस्ट ने 3 दिन पहले ही दी थी और उसने ये भी कहा है कि अगला नंबर इंडिया और पाकिस्तान का हो सकता है। टर्की और सीरिया में सिचुएशन इतनी खराब है कि सिर्फ अकेले नॉर्थ वेस्ट सीरिया में 11,000 फैमिलीज इससे अफेक्ट हुई है और रिसोर्सेज कम होने की वजह से सिर्फ 5% एरियाज में ही सर्च और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। इन एरियाज में 1700 बिल्डिंग्स गिर चुकी है और मलबे के नीचे फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ज्यादा मशीनरीज भी अवेलेबल नहीं है। शॉकिंग बात तो ये है कि भूकंप के 9 दिनों बाद भी मलबे के नीचे से बच्चे के रोने की, लोगों के मदद मांगने की आवाजें आ रही है, जो बिना कुछ खाए पिए 9 दिनों से नीचे फंसे हुए हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि टर्की और सीरिया में भूकंप आना बहुत आम बात है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट्स है, लेकिन फिर भी यहाँ ना तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स है और ना ही प्रॉपर रेस्क्यू फैसिलिटीज। अब ये भूकंप आखिर क्यों हुआ, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले टर्की और सीरिया के जियो लोकेशन के बारे में जानना होगा। टर्की एक टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में आता है, जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स है, एनाटोलिया, अरेबिया और अफ्रीकन प्लेट, जो कि एक दूसरे से हमेशा घिसती रहती है। यहाँ पर 2 मेजर फॉल्ट लाइन्स है। फॉल्ट लाइन्स यानी वो जगह जहाँ 2 प्लेट सेपरेट होती है और एक दूसरे से घिसती रहती है। टर्की के पास जो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट और ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, वो टर्की को हर साल 6 से 10 मिलीमीटर वेस्ट की तरफ ढकेलते हैं, यानी कि इस एरिया में सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी ऐसे बिल्डिंग नहीं है जो भूकंप के सामने टिक सके। ईस्ट एनाटोलियन प्लेट इसमें काफी ज्यादा खतरनाक है, जो हर 100 से 200 सालों में एक विनाशकारी भूकंप ला सकती है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। इससे पहले भी पास्ट में टर्की में बहुत सारे भूकंप हुए हैं, तो एक बार उसके बारे में भी जान लेते हैं। टर्की में 26 दिसंबर 1939 को 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसने उस वक्त भी करीब 32,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। और उसके बाद 17 अगस्त 1999 को 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसने 17,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। और 1939 के बाद 6 फरवरी को, यानी एग्जैक्ट 84 इयर्स के बाद इतना बड़ा भूकंप आया है, जिसने अकेले टर्की में 35,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है। सिर्फ 2000 से 2023 तक टर्की में 17 से भी ज्यादा बार भूकंप हो चुके हैं, जिससे लगभग 37,000 लोगों की जान जा चुकी है और उनमें से 35,000 डेथ्स तो बस इसी महीने दर्ज हुए हैं। अगर आप इस इमेज को पॉज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टर्की में पिछले 23 सालों में कब, कहां और कितने मैग्नीट्यूड में भूकंप आए हैं। भूकंप के बाद बिल्डिंग्स गिरती है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन एक और काफी अजीब सी चीज भूकंप के बाद देखने मिलती है। जरा इन फोटोज को देखो, ये है टर्की के रेलवे लाइंस, जो भूकंप के बाद मानो जमीन पे पड़ी किसी रस्सी की तरह टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। दरअसल ये होता है जमीन खिसकने की वजह से, और सिर्फ रेलवे ट्रैक्स ही नहीं बल्कि रोड्स का भी कुछ यही हाल होता है। अब जरा इस वीडियो को देखो, इससे आपको पता चलेगा कि ये टेढ़े मेढ़े ट्रैक्स एग्जैक्टली किस वजह से होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक साइंटिस्ट ने भूकंप आने के 3 दिन पहले ही इस भूकंप के बारे में प्रेडिक्शन किया था, क्योंकि उसे पता था कि जल्दी ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन किसी और को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि कुछ बुरा होने वाला है। पता है किसे? कौवों को। जी हाँ, जरा इस वीडियो को देखो। यह भूकंप आने से पहले आसमान में कौवे और बाकी पंछी काफी अजीब से बिहेव कर रहे थे। पंछी ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि माइग्रेशन के लिए वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जब भूकंप आने वाला होता है उससे पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगती है, जिससे पंछी पहले ही अवेयर हो जाते हैं। अब जानते हैं उस महान व्यक्ति के बारे में जिसने 3 दिन पहले ही दुनिया को चेतावनी दी थी कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन बेचारे को किसी ने ज्यादा सीरियसली ही नहीं लिया। इस साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंक हॉगरबिट्स। ये प्रोफेशन से एक जियोलॉजिस्ट है और इनका काम है प्लैनेटरी चेंजेस के हिसाब से धरती पे भूकंप कहाँ आ सकते हैं इसके बारे में रिसर्च करना। इनके रीसेंट रिसर्च के बाद उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को काफी बड़े भूकंप के झटके लग सकते हैं, जिसकी शुरुआत इंडियन ओशन में होगी, क्योंकि उनके रिसर्च के हिसाब से इंडियन ओशन के अंदर कुछ अजीब हलचल उन्होंने डिटेक्ट की है। लेकिन पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उनकी इस बात से डिसएग्री किया है। पाकिस्तान का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस पर फ्रैंक हॉगरबिट्स ने ये कहा है कि ये मेरा दावा नहीं है कि ऐसा जरूर होगा ही,
मैंने बस कुछ संभावनाएं बताई है जो कभी भी सच हो सकती है। अब ये तो सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी सेम सिचुएशन इंडिया भी आई तो क्या हम इसके लिए प्रिपेयर्ड है। इंडिया एक काफी पावरफुल नेशन है जो कि किसी भी कंट्री पे मुसीबत आई तो सबसे पहले मदद के लिए सामने आता है। तो अगर हम किसी और की मदद कर सकते हैं तो खुद की मदद भी कर सकते हैं। इंडिया ने इसीलिए 2006 में ही एक डेडिकेटेड रिस्पांस फोर्स बनाई है जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF। ये NDRF बैटलियंस रिस्पांस टाइम ज्यादा फास्ट रखने के लिए पूरे इंडिया के 12 अलग अलग लोकेशंस में हमेशा प्रिपेयर्ड होते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये भूकंप इंडिया में भी होगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।